कहानी शुरू होती है एक रोड एक्सीडेंट से। एक गाड़ी से एक हिरन टकरा जाती है। देखने पे ऐसा लगता है मानो हिरन जगह पे ही ख़त्म हो गई हो। ड्राइवर अपने ही परेशानियों में इतना परेशान होने की वजह से उस हिरन को चेक किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ से पास होता है, हिरन अचानक से उठ खड़ी होती है और उसे देखने पे ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कुछ अलग सी चेंजेस आ गए हैं। मूवी के अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची रहती है। वो अपने काम में इतना बिजी होता है कि अपनी छोटी सी बच्ची के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। अगले ही दिन छोटी सी बच्ची का बर्थडे होता है और वो अपने पापा से कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके फादर उस बच्ची को लेके उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। इस ट्रेन से बहुत से यात्री यात्रा करने के लिए आते हैं। देखने पे काफ़ी अच्छा लगता है और सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगता है। ट्रेन के शुरू होने से पहले ही एक अनजान लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है। वो काफ़ी घबराई हुई होती है और काफ़ी घायल भी होती है। उसे देखने पे ऐसा लगता है मानो वो किसी से बच के भाग रही हो। उसकी ऐसी हालत देख के ट्रेन की अटेंडेंट उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती है। वो जैसे ही उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, उसके पीछे वो घायल लड़की अचानक में ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाती है और उसी पे हमला कर देती है। अब वो दोनों ही लड़कियां ज़ोंबी हो गई हैं और पास वाले कंपार्टमेंट में बैठे सभी पैसेंजर के ऊपर हमला करती हैं। देखी देखा हमें सारे पैसेंजर ज़ोंबी बन जाते हैं और बचे कुचे लोग उस कंपार्टमेंट को छोड़ के अगले ही कंपार्टमेंट सेफ कंपार्टमेंट में भागने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में लगे टीवी के न्यूज़ के द्वारा इन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस जो पूरे शहर में फैल चुका है। सारे पैसेंजर काफ़ी घबराए हुए होते हैं और अपनी जान की सलामती मांगते हैं। इन्हें इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चलता है कि किसी स्टेशन पे इनके लिए मिलिट्री बुलाई गई है जो कि इन्हें सेफ और सलामत रखेगी। ये लोग सारे बिना किसी जांच पड़ताल के उस स्टेशन पे उतर जाते हैं जहाँ पे इनके लिए मिलिट्री बुलाई गई होती है। अनफॉर्चुनेटली इस स्टेशन पे भी वायरस का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से सारे मिलिट्री मैन ज़ोंबी बन जाते हैं। सारे मिलिट्री मैन जो ज़ोंबी बन गए हैं वो सभी पैसेंजर के ऊपर हमला करते हैं। बचे कुछ सेफ पैसेंजर उस वहाँ से भागते हैं और उसी ट्रेन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यात्री डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। अब अलग अलग कंपार्टमेंट में चढ़ने की वजह से कुछ लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने फ्रेंड और फैमिली से मिलने का सोचते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ज़ोंबी से लड़ते हुए अपने फैमिली के पास जाएंगे और उन्हें सेव करेंगे। फाइनली ये तीनों अब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास आ चुके हैं, लेकिन इन्हें एक ऐसे कंपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे बहुत सारे यात्री अभी भी सेफ़ हैं। ये उस कंपार्टमेंट में जाने की काफ़ी मशक्क़त करती हैं, काफ़ी ज़ोंबीज़ का सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं। लेकिन इस दौरान इनके कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो ज़ोंबी के शिकार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ एक ऐसे इंसान की वजह से जो काफ़ी सेल्फिश होता है और इन्हें अंदर आने नहीं देता है। काफ़ी लड़ झगड़ने के बाद ये सभी यात्री उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन वो सेल्फिश मैन इन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देता। वह कहता है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो, अब तुम भी ज़ोंबी बन जाओगे, और वो सारे यात्री को इनके खिलाफ़ भड़काता है और उस कंपार्टमेंट में छोड़ के जाने के लिए कहता है। ये सब लोग वहाँ से निकल के अगले कंपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन सेल्फिश मैन वाले कंपार्टमेंट में एक औरत ऐसी होती है जो इनकी हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनकी सेल्फिशनेस की वजह से उसकी बहन ज़ोंबी बन जाती है और वो ज़ोंबी वाला डोर खोल देती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ज़ोंबी उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं जिसमें सेल्फिश मैन रहता है। सारे ज़ोंबीज़ अंदर आने की वजह से बाकी सारे सभी सेफ़ यात्री ज़ोंबी बन जाते हैं और जिन्हें उन्होंने निकाला होता है वो अगले कंपार्टमेंट में काफ़ी सेफ़ होते हैं। ट्रेन का मोटरमैन अब फाइनली एक मैसेज स्पीकर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है कि हम अगले स्टेशन पे इस ट्रेन को छोड़ के बुसान के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। जो भी उसकी बातों को सुन सकता है वो जल्द से जल्द उस ट्रेन पे पहुंचने की कोशिश करे। अब इस दौरान बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो उस ट्रेन को पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं और ज़ोंबी का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे सरवाइव के लिए हमें वो फादर, उसकी छोटी सी बच्ची और वो प्रेग्नेंट लेडी, इनके अलावा वो सेल्फिश मैन भी बच जाता है। अब यहाँ पे वो सेल्फिश मैन अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन की तरफ भागता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी ज़ोंबीज़ होते हैं। ट्रेन का मोटरमैन ये देख के उसके हेल्प के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वो सेल्फिश मैन अपनी जान बचाने के लिए मोटरमैन को ही ज़ोंबी के हवाले कर देता है। यहाँ पे एक ज़ोंबी उस सेल्फिश मैन के पैरों पे काट लेता है,
अब यहाँ पे ये तीनों ज़ोंबी से पूरी तरह से सेफ़ है। वो फादर अब इंजन की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे वही सेल्फिश मैन नज़र आता है। वो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया है और कुछ ही देर में ज़ोंबी बन जाएगा। यह देख के दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है। इस दौरान वो सेल्फिश मैन उस फादर के हाथ पे काट लेता है। वो फादर को यह रियलाइज़ होता है कि वो भी कुछ ही पल में ज़ोंबी बन जाएगा। इससे पहले ही वो सेल्फिश मैन को मार डालता है और उस प्रेग्नेंट लेडी और अपनी छोटी सी बच्ची को मोटर के अंदर बिठा के उन्हें इंस्ट्रक्शन बताता है कि ट्रेन को आगे जाके कैसे रोकना है। इससे पहले कि वो ज़ोंबी बन जाए, वो उस ट्रेन से कूद के अपनी जान दे देता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है, जो कि देखने में काफ़ी पेनफुल होता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फाइनली इंजन एक ऐसी जगह पर रुका है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। ये दोनों ही इंटरनल से होके आगे बढ़ती हैं जहाँ पे मिलिट्री की पूरी फोर्स होती है। मिलिट्री वाले समझते हैं शायद ये लोग ज़ोंबी होंगे, लेकिन वो छोटी सी बच्ची एक पोएम गाती है जो अपने पापा के लिए गाना चाहती थी। यहाँ पे मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये एक ह्यूमन है, नॉट कि ज़ोंबी, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।